अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बर्ड इज सिटिंग इन अ लार्ज क्लोज्ड केज विच इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस. इट रिकॉर्ड्स ए वेट ऑफ 25 न्यूटन. द बर्ड हैविंग मास 0.5 kg flies upward in the cage with an acceleration of 2 meter per second square. The spring balance will now record a weight of. ये केज था और ये केज के नीचे ऐसा मान लेते हैं ये वेइंग बैलेंस है या मशीन है जो वेट मेजर करेगी. तो शुरुआत में ये बर्ड और केज रेस्ट में है. तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस केज का जो मास है इसकी वजह से जो वेट लगेगा वो नीचे होगा, और इस बर्ड का जो मास है इसकी वजह से भी जो वेट होगा वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा. और स्प्रिंग बैलेंस का जो सरफेस है इस केज के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो इस तरह से आएगी, n माइनस मास ऑफ बर्ड इंटू जी माइनस मास ऑफ केज इंटू जी दैट इज इक्वल टू 0. ये बेसिकली न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमने लगाया है. एफ एक्सटर्नल जो होगा उन सभी का हम नेट लिख लेंगे और इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए प्लस माइनस. ये प्लस माइनस ये ध्यान रखना है कि हमें ये विद साइन लगाने हैं. ये मैंने अपनी कई वीडियो में पहले भी बताया है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि ये रेस्ट में है पूरा सिस्टम. जब ये रेस्ट में है तो यहाँ से आप n निकालोगे. n क्या आएगा आपका, मास ऑफ बर्ड इंटू जी प्लस मास ऑफ केज इंटू जी. ये वाली कंडीशन में जो n है वो 25 न्यूटन आपको दिया है. जो मशीन है जो वेइंग मशीन है जो मेजर करेगी वो कितना फोर्स मेजर करेगी, 25 न्यूटन का, दैट इज इक्वल टू n. अब जो सेकंड सिचुएशन बोल रहा है, ये बर्ड जो है उड़ेगा. जब ये बर्ड उड़ेगा तो अपने पंखों को फैलाएगा इस तरह से. जब ये अपने पंख को फैलाएगा तो बेसिकली ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा. नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो बेसिकली मशीन पर जाकर के लगेगा. यानी कि जो यहाँ पर जब उड़ेगा तो वो एयर को प्रेस करेगा एक तरह से, और ये एयर आगे जाकर के इस स्प्रिंग बैलेंस को क्या करेगी, एक तरह से प्रेस करेगी, है ना. अब जब स्प्रिंग बैलेंस को प्रेस करेगी तो अब ये स्प्रिंग बैलेंस फिर से क्या करेगा, एक रिएक्शन लगाएगा, दैट इज एन डैश. यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसको एन डैश. अब ये जो एक्शन फोर्स होगा इस बर्ड का, ये एक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा. देखो जब ये बर्ड एक्शन फोर्स लगाएगा और बर्ड क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ऐसा ही होगा. तो मान लेते हैं ये एफ ए ले लेते हैं एक्शन फोर्स, और ये वाला जो बर्ड जब ऊपर उठेगा तो मास इंटू एक्सिलरेशन होगा. कितना होगा, मास इंटू एक्सिलरेशन. इसी एक्सिलरेशन से तो ये बर्ड ऊपर की तरफ जाएगा. तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एफ ए और एम ए, ये एफ ए और एम ए क्या है, दोनों इक्वल हो जाएंगे. भाई बैलेंस करेंगे तो एफ ए और एम ए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो मास है वो कितना है 0.5 और एक्सिलरेशन कितना है इसका 2. यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा. दैट मीन्स जो एयर प्रेस करी गई बर्ड के पंखों के द्वारा, है ना, तो वो कितना फोर्स है 1 न्यूटन का. तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो वेइंग मशीन है ये जब एन डैश लगाएगी तो इसको किस तरह से करना है ये देखना है. तो देखो आप इसको बैलेंस करेंगे, एन डैश, भाई पहले वाली सिचुएशन तो एज इट इज रहेगी, एम बी इंटू जी प्लस एम सी इंटू जी प्लस, अब ये वाला जो एक्शन फोर्स है ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये 1 न्यूटन इसमें ऐड हो जाएगा. तो ये कितना हो गया 25 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन. तो आपका कितना आंसर आ गया 26 न्यूटन. तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमें मिल जाता है. आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्शन फोर्स है वो किस तरह से लग रहा है. जो बर्ड के जो पंख है वो जब एयर को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो बेसिकली वो एक्शन फोर्स है और वो वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है. इसके बाद वेइंग मशीन एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी एन डैश, और ये एन डैश क्या होगा, ये पूरी सिचुएशन में हम देखेंगे तो ये इनिशियल वाली कंडीशन तो एज इट इज रहेगी, मास ऑफ केज मास ऑफ बर्ड प्लस 1 न्यूटन. ये ध्यान रखना है. यहाँ पर एक्सिलरेशन इस पूरे सिस्टम का सेकंड वाले केस में भी एक्सिलरेशन क्या होगा 0 पूरे सिस्टम का, लेकिन बर्ड का एक्सिलरेशन की बात करें तो वो यहाँ हमने निकाला है. ठीक है ना. तो इस तरह से इसको समझना है. तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है 26 न्यूटन. तो जो स्प्रिंग बैलेंस जो वेट मेजर करेगा वो 26 न्यूटन मेजर करेगा. उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. फिजिक्स बाय विजय एकेडमी. मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में.